बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। अतिशय छेद सहस्कूट विज्ञातीत पर विराजे शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान के। लाल मंदिर में विराजित मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान, विश्व वंदनीय महावीर भगवान के। परम पूज राज संत गणाचार्य गुरुवर 108 वीराग सागर जी महामुनि राज के। परम पूज्य भारत गौरव सहस्कूट विज्ञातीत प्रणेत्री गणनी आरिका रत्न गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी की। सहस्रनाम महामंडल विधान की। अपनी जो चर्चा चल रही थी जीवन जीने की कला, कल हमने आपको अभिषेक के बारे में बतलाया था कि अभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए। पूजा का सबसे प्रथम अंग है अभिषेक, इसके बारे में कल चर्चा हुई थी। आज विषय आया पूजा का। श्रावक का सबसे प्रथम कर्तव्य है देव पूजा। 60 कर्तव्य आपके जो आचार्य देव ने बतलाए हैं। कितने कर्तव्य हैं आपके? 6 कर्तव्य। उन 6 कर्तव्यों में सबसे प्रथम कर्तव्य देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्तव्य बतलाए। लेकिन आज हमने इनको 6 कर्तव्य नहीं माना। हमने किसको अपना कर्तव्य मान लिया है? अगर आपसे पूछा जाए सुशील जी कि आपका कर्तव्य क्या है, तो आप क्या कहोगे? विपिन जी हैं, राजेश जी हैं, आप लोग अपना कर्तव्य किसे मानते? एक बार हमारी गुरु माँ ने भी इसी प्रकार से एक सभा में पूछ लिया कि आपका कर्तव्य क्या है। तो उसमें एक व्यापारी बैठा था, उसने कहा कि माता जी 3 के 13 करना हमारा कर्तव्य है। क्या कहा? 3 के 13 करना हमारा कर्तव्य है। और महिलाओं से पूछा कि आपका कर्तव्य क्या है, तो महिलाओं ने कहा कि माता जी घर गृहस्थी चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, अर्थात बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, रोटी बनाना, खिलाना, यही हमारा कर्तव्य है। आपने आज इसको अपना कर्तव्य मान लिया, जबकि इन 60 कर्तव्यों में आपका कहाँ आया रोटी बनाना, कहाँ आया बच्चों का पालन पोषण करना, कहाँ आया गृहस्थी चलाना? आया क्या कहीं? अगर आया हो, आपने कोई शास्त्र में पढ़ा हो तो बता दीजिए। बोलो विपिन जी, सुशील जी, आपने कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जब इन 60 कर्तव्यों में आपका कर्तव्य नहीं आया तो आपने उसको कर्तव्य क्यों मान लिया? कर्तव्य क्यों बना लिया? जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको तो आज हमने कर्तव्य नहीं माना। हमने आज यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि कर्तव्य को हमने मजबूरी समझ लिया और मजबूरी को कर्तव्य मान लिया। हमने घर गृहस्थी को कर्तव्य क्यों मान लिया, जबकि वो हमारी मजबूरी है कि हम साधु नहीं बन पा रहे, मुनि महाराज आरिका नहीं बन पा रहे, इसलिए हमें गृहस्थी चलाना पड़ रही, मजबूरी है, कर्तव्य नहीं। अगर कर्तव्य होता तो हम लोग भी फिर चलाते ना। जितने भी साधु हैं वो भी घर गृहस्थी चलाते फिर, अगर कर्तव्य होता तो। लेकिन ये कर्तव्य नहीं, ये हमारी मजबूरी है कि हम संयम के मार्ग पर नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए घर गृहस्थी में रह कर के एक कर्तव्य निभा रहे हैं, कर्तव्य मान रहे हैं, नहीं कर्तव्य। ये मजबूरी है आपकी कि आप गृहस्थी में फंस गए तो अब तो करना पड़ेगा, अगर फंसते नहीं तो नहीं करना पड़ता। अब लेकिन फंस गए तो उसे कर्तव्य मत मानो, मजबूरी समझो। और जो हमारे असली कर्तव्य हैं उसे हमने मजबूरी समझ लिया। अब क्या करें, माता जी ने विधान करवाया तो बैठना पड़ेगा, ये मजबूरी हो गई ना आप लोगों की? नहीं हुई? कुछ लोगों की यही हो सकती, माता जी प्रवचन कर रही तो अब सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, नहीं तो घर जा रहे थे, अब माता जी ने बोल दिया तो राजेश जी बैठना पड़ेगा, है ना? ये मजबूरी हो गई आपकी।
माता जी आ गई तो अब आहार देना पड़ेगा, ये मजबूरी हो गई। अब क्या करें, साधु आ गए तो जाना पड़ेगा, ये मजबूरी मान ली। जबकि आपका एक कर्तव्य है, ये मजबूरी नहीं। आपके असली कर्तव्य हैं 6 कर्तव्य, और आचार्य कुंद कुंद देव ने रेण सार ग्रंथ में कह दिए कि श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य हैं, दानम पूया मुख्य सावय धम्मो, अर्थात श्रावक के दान और पूजा ये मुख्य धर्म है। ये मुख्य 2 कर्तव्य बताए उन्होंने, तो पहले दान को रखा, बाद में पूजा को रखा। क्या रखा? पहले दान, बाद में पूजा। यदि आपने ये 2 कर्तव्य निभा लिए अच्छे से पंचम काल में, तो भी आप 5वें स्वर्ग जा सकते हैं। अभी भी आपके लिए पंचम स्वर्ग खुला है। ओनली दान और पूजा 2 कर्तव्य आपने यदि अच्छे से निरतिचार रूप से पालन कर लिए, क्योंकि आप स्वाध्याय करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। तपस्या कर नहीं पा रहे, संयम को धारण कर नहीं पा रहे। यदि आज श्रावक का मात्र मन लगता है तो एक दान में और दूसरा पूजा में, ये 2 कर्तव्य ही आप अच्छे से पालन कर सकते, शेष में आपका मन नहीं लग पाएगा, मन भटक जाएगा। तो आचार्य देवी ने कह दिया कि 2 कर्तव्य भी यदि वर्तमान में पंचम काल में आपने अच्छे से पालन कर लिए तो अभी भी आप अपना कल्याण कर सकते हो। कल्याण का आपका अभी भी रास्ता है, मात्र 2 कर्तव्यों को पालन करने से। जिस प्रकार से साधु के 2 कर्तव्य बतलाए, ज्ञान और ध्यान, यदि इन 2 कर्तव्यों में साधु लगा रहता है तो वो साधु कहलाता, और 2 कर्तव्यों में यदि नहीं है तो वो साधु नहीं कहलाता। इसी प्रकार से श्रावक भी यदि इन 2 कर्तव्यों का पालन करता है तो श्रावक है, और अगर नहीं करता है तो वो श्रावक भी नहीं कहलाता है। आज वर्तमान में इतनी परिस्थितियां खराब हो गई कि हम सब कुछ कर सकते, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे। जबकि आज पूरी क्रिया साधु की किस पर? श्रावक पर टिकी। अगर श्रावक ही अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर आप ही दान नहीं दोगे तो कौन करेगा? कोई और आकर के देगा क्या? वैसे तो दे लेंगे, साधु का इतना पुण्य का उदय होता है कि अगर आप नहीं आओगे, श्रावक नहीं आएंगे तो देवता भी आकर के कर लेंगे। आज आप लोग बोलते ना कि माता जी इतने सारे साधु हैं, कौन करेगा सेवा? इतने सारे मंदिर बन गए, कौन सेवा करेगा? इतनी सारी जगह जगह मूर्तियां बैठाओगे, जहाँ जगह जगह नए मंदिर बनाओगे तो कौन सेवा करेगा? ये सबके मन में एक धारणा बैठ चुकी। जबकि आपके इंद्रियों के विषय भोगों के जगह जगह पर कितने होटल खुले, जगह जगह पर कितनी जनरल स्टोर, कितनी दुकानें खुली ना। जितने धर्म के साधन नहीं उतने आपके इंद्रिय पुष्टि के साधन हैं। प्रत्येक जगह पर देखो, आज यदि यहाँ पर मार्केट लगता तो सबसे ज़्यादा किसका लगता? आपके या तो खाने पीने के साधन ज़्यादा मिलेंगे, होटलें ज़्यादा मिलेंगी, या फिर आपके फैशन के साधन मिलेंगे कि नहीं? आपके प्रत्येक जगह पर आपको इंद्रिय के साधन चाहिए। यहाँ तक कि मंदिर में आकर के भी आपको सारी सुख सुविधाएं चाहिए ना। मंदिर में सुविधाएं चाहिए, लेकिन घर में धर्म नहीं चाहिए आपको। मतलब धर्म के स्थान पर आपको इंद्रिय के विषय की ज़रूरत है, लेकिन इंद्रियों के विषयों में धर्म की ज़रूरत नहीं है क्या? अगर कितने आपके साधु होंगे, बोलो कितनी जनसंख्या है? करोड़ों की, क्या अरबों की जनसंख्या। साधु कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 2000, इतने ही होंगे ना। मंदिर कितने हैं? बोलो मंदिर कितने हैं? अगर कम से कम आपके यहाँ 50,000 घर हैं तो 10 मंदिर होंगे तो कौन सी बड़ी बात है? कोई मंदिर बड़ी बात है क्या? आपको इंद्रियों के विषय प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने चाहिए। प्रत्येक के घरों में सबके यहाँ टीवी अलग अलग, सबके मोबाइल अलग अलग, सबके लैट्रिन बाथरूम अलग अलग, प्रत्येक साधन आपको अलग अलग प्रत्येक लोगों के चाहिए। और मंदिर के लिए आप लोग कहते हैं कि माता जी इतने मंदिर क्यों बना रहे हो? कौन सेवा करेगा? आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नहीं करोगे तो देवता आकर के करेंगे। अभी आप सभी ने देखा है कि अतिशय क्षेत्र
सहस्त्रकोटि विद्या तीर्थ पर देवों ने आके स्वयं सुगंधित जल से अभिषेक किया। जहाँ पर जैन समाज के एक भी घर नहीं, ऐसे जंगल में भी मंगल हुआ और अभी हो रहा गुरु माँ के सानिध्य में। तो आप चिंता मत करो, कौन करेगा? अगर श्रावक नहीं आएंगे तो देवता करेंगे सेवा। लेकिन आपको ऐसा बोल करके पाप कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ऐसा निषेध करोगे तो धर्म के साधन, धर्म के स्थान वैसे ही आज कम हो रहे, और इस प्रकार से लोप करते जाओगे तो पूरी दुनिया क्या, पूरे धर्म लोप हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से धर्म के बारे में कम करने की बात मत सोचना कभी, धर्म की प्रभावना करने की सोचना। अगर हम प्रभावना नहीं कर पा रहे तो कम से कम अप्रभावना भी ना करें। क्या करें? अप्रभावना भी ना करें। तो आपकी जो पहला जो कर्तव्य बतलाया है देव पूजा, इस पर अपन को चर्चा करना है कि देव पूजा क्यों की जाती, पूजा का मतलब क्या। पूजा हमारी दिनचर्या का प्रथम मंगलाचरण है। आत्म सिद्धि का प्रथम हेतु है पूजा। पूजा परंपरा से मोक्ष का कारण है। पूजा का मतलब होता है, पू एक धातु होती है और पू धातु से ही पूजा शब्द बना, अर्थात जो पवित्रता को जन्म दे, पवित्रता की जननी हो या पवित्रता का जो जनक है, वह पूजा कहलाती है। पूजा देव साहित्य गुरु का गुणानुवाद करने का नाम पूजा है। अब पूजा हमें किसकी करना है, क्यों करना है? पहले तो आप पूजक को पहचानें, आराध्य को पहचानें कि आपका आराध्य कैसा होना चाहिए। जिसकी पूजा करना है वो पूजक कैसा हो। तो पहले आप जिस प्रकार से एक रत्न खरीदते हो ज्वेलरी बन करके, तो आप उसके परखते हो, पहचान करते हो कि असली है कि नहीं, कहीं हम ठगे ना जाएं, करते कि नहीं, देख परख के लेते। इसी प्रकार से आपको जब भी पूजा करना तो पहले आराध्य की पहचान करें, उनकी जानकारी रखें। अगर बिना आराध्य की पहचान करे आप पूजन करने चले जाओगे तो शायद मिथ्यात्व में भी भटक सकते हो, कहीं भी चले जाओगे। तो आपका आराध्य कैसा होना चाहिए? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। अगर 3 लक्षणों से सहित है तो आप किसी के भी सामने झुक जाना, चाहे वो हरि हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, महेश हो, कोई भी क्यों ना हो। इन 3 लक्षणों से सहित होना चाहिए। वीतरागपना जिसके पास हो, अर्थात 18 दोषों से रहित हो, और तत्व ज्ञानी हो एवं सर्वज्ञ हो। इस प्रकार से यदि आपको कोई भी देव मिल जाए उसकी आप आराधना कर लेना, पूजन कर लेना। तो पूजक की पहचान करें और पूजा करें। तो आज यहाँ पर भी आप जो प्रतिदिन सहस्रनाम की पूजा कर रहे हैं, यह पूजा आपके लिए पवित्रता देने वाली है, आपके जीवन को कल्याण के मार्ग में ले जाने वाली है और आपके मन को विशुद्ध बनाने वाली है। आज जो सहस्रनाम की पूजा की है, सुशील जी ने आकर के ऐसी अर्चना की इन्होंने कि वास्तव में अगर ऋषभ विहार से आए हैं सुशील जी अर्चना को लेकर के अर्चना करने, तो उनका ऐसा कर्म क्षय हो कि वो एक दिन ऐसे सुशील बन कर के साक्षात ऋषभनाथ का रूप बन जाएं, ऐसा इनके लिए आशीर्वाद है। विपिन जी ने भी ऋषभ विहार से आकर के अर्चना की है, इनके लिए भी शुभाशीष है। एवं जो सार्थक जी आदि परिवार एवं विशाल जी परिवार ने आज जो अर्चना की है, गोटे गांव से एमपी से आकर के भी भाग लिया है इस विधान में, तो ऐसे परिवारों के लिए और जो प्रतिदिन आराधना कर रहे उन सब के लिए भी पूज्य गुरु माँ का आशीर्वाद है कि आप लोग इसी प्रकार से प्रतिदिन आराधना करते रहें और आराधना करके पूजा का साक्षात फल प्राप्त करें। कल आपको बतलाएंगे पूजा कैसे करना, क्या चढ़ाना, क्यों चढ़ाना, इसके बारे में कल चर्चा की जाएगी। इसी भावना से बोले परम पूज्य गणनीय आर्य का गुरु माँ विद्याश्री माता जी की